आरती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। पहला गुड आफ्टरनून, स्वागत है आप सभी का मेरे नए व्लॉग में। तो फिर से होगी मेरी नए व्लॉग की शुरुआत। नए व्लॉग की शुरुआत आज दिन के 2-2:30 बजे से हो रही है। और अभी देखो सब लोग सज धज के भागवत सुनने जा रहे हैं हम लोग। आज है भागवत का तीसरा दिन, तीसरा है ना भाभी? तो आप लोग बने रहे मेरे साथ वीडियो में, कथा को पूरी सुने और कथा का आनंद ले, क्योंकि हमारे पहले वाले व्यास गुरु है कथा सुनाने वाले। तो अब मिलते हैं सीधे वहीं पहुंच के और फिर मिलाते हैं व्यास गुरु से और जनता से। ये देखो आगे से आंटी है, फिर भाभी है, फिर पुलिस वाली दीदी है। ये पहुंच गए हम लोग और कथा भी शुरू हो गई है। हरि हरि गोविंद नारायण, हरि हरि गोविंद नारायण, हरि हरि अलबेले राम मेरे अलबेले राम, अलबेले राम मेरे अलबेले राम, तेरी मर्जी का मैं हो गुलाम। हमें समय निकालना पड़ेगा। दिन भर हम यहीं बैठे रहे, हम यह नहीं कहते एक घड़ी आधी में बुनियाद। एक घड़ी होती है 24 मिनट की और आधी घड़ी 12 मिनट की। तो लिखा है एक घड़ी आधी घड़ी। उसी में भी देखिए जिसका कल्याण होना हो इतने में भी हो जाता है। बस भाव प्रधान होना चाहिए। भाव से हम शांत चित्त होकर के कथा श्रवण करें, भगवान का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होता है। हर प्रकार की कामनाएं हमारी पूर्ण हो जाती है जो भाव से प्रभु परमात्मा की शरण में जाता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कल आप कथा श्रवण कर रहे थे गोकर्ण जी महाराज और आत्मदेव की कथा। देखिए जीवन में ये कथाएं जो हैं, इन कथाओं को अपने जीवन में उतारना चाहिए। ये होती ही इसीलिए है। देखिए भगवान, आप लोग रामलीला देख, कहा कि भैया गया मैं एक श्राद्ध क्या 100 श्राद्ध करने पर भी मेरी मुक्ति नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मैंने बहुत पाप किए। आप कोई दूसरा उपाय सोचे। गया श्राद्ध से मेरी मुक्ति होने वाली नहीं, यह सोच करके गोकर्ण महाराज को बड़ा आश्चर्य हुआ। दूसरे दिन गोकर्ण महाराज ने सूर्य नारायण को अर्घ्य दिया और सूर्य नारायण से पूछने लगे। देखिए गोकर्ण महाराज जो है भगवान सूर्य के परम उपासक थे। भगवान सूर्य की उपासना हर व्यक्ति को करनी चाहिए। नित्य जो है भगवान सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए और भगवान सूर्य को प्रणाम अवश्य बोलना चाहिए, क्योंकि भगवान सूर्य को प्रणाम अति प्रिय है। लिखा है नमस्कारो प्रियो भानु, अलंकार प्रियो कृष्ण, जलधारा शिव प्रिय, ब्राह्मणा मोदक प्रिय। भगवान सूर्य को नमस्कार प्रिय। लिखा है हमारे आकाश मंडल में अंतरिक्ष में 12 सूर्य हैं, 12 आदित्य हैं, 12 सूर्य। शास्त्रों में वर्णन है कि दिन भर में 12 बार भगवान सूर्य को नमस्कार कहना चाहिए।
अब 12 बार नहीं कह सकते तो एक बार तो कहना ही चाहिए। जब भी प्रातःकाल भगवान सूर्य नारायण के दर्शन हो, सूर्य को नमस्कार प्रिय है। नमस्कारो प्रियो भानो अलंकार प्रिय कृष्ण। भगवान कृष्ण को अलंकार प्रिय है। भगवान कृष्ण के खूब श्रृंगार करो। आपने देखा भी होगा जहां जहां भगवान कृष्ण के मंदिर है, राधा कृष्ण के मंदिर, सुंदर श्रृंगार हुआ रहता है, क्योंकि वो श्रृंगार से ही उनको पसंद रहते हैं और हमको आशीर्वाद देते हैं। तो भगवान कृष्ण को अलंकार प्रिय है। और तीसरी बात बताई, जलधारा शिव प्रिय। भगवान शिव को जलधारा प्रिय है। कुछ मत करो, एक लोटा जल अवश्य चढ़ा। भोलेनाथ उसी में प्रसन्न हो जाते। कहा महाराज जरा रुकिए। भगवान सूर्य नारायण रुक गए। देखिए यह त्रिकाल संध्या का फल है। जो अपने नित्य नियम से रहता है उसकी वाणी भी लगती है। आपने ध्यान दिया होगा, कभी कभी आप लोग, हम लोग, सभी लोग कहते हैं नहीं वो जो बोलते हैं वो हो जाता है। वो ऐसे ही नहीं होता। उस कार्य को जो दिख रहा है हमें करते हुए, उसके पीछे वो बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत साधना की आवश्यकता होती है। हम लोग भी घरों में पूजा पाठ करते हैं, घरों में तो सभी के मंदिर होते हैं बने, तो नित्य नियम होना चाहिए घर में दिया बत्ती करने का। आप कोई भी मंत्र पढ़ रहे हैं, कोई भी पाठ कर रहे हैं, किसी भी देवता के आप उपासक हैं, उनका पूजन नित्य नियम से करें। अपने आप देखना आप में शक्ति आती है कि नहीं आती। और कभी ऐसी पहले तो परेशानियां आएंगी ही नहीं। जिनको जो अपने नित्य अपने इष्टों का पूजन करता है, अपने देवों का पूजन करता है, कभी कोई परेशानी आ भी गई तो उनका नाम लेकर के आप वो कार्य करने के लिए निकलो, वो कार्य हमारा अपने आप सफल हो जाता है। वही तो आशीर्वाद है। लेकिन हमें विश्वास ही नहीं है। हम कर भी रहे हैं और विश्वास भी नहीं है। हमें संशय है। देखिए विश्वास और संशय एक जगह नहीं रह सकते। संशय नहीं करना है, वो कार्य अपने आप हो जाता है। तो भगवान सूर्य नारायण रुक गए। क्यों? क्योंकि अब त्रिकाल संध्या का फल था। गोकर्ण जी महाराज जो है 3 समय जो है अपने संध्या बंदन नित्य नियम से करते थे। तो इसी का फल था। भगवान सूर्य नारायण रुक गए। सूर्य नारायण ने पूछा क्या काम है मेरा? तो गोकर्ण महाराज ने सारी कहानी बताई और कहा कि मेरे भाई के उद्धार के लिए कोई उपाय बताइए। तो सूर्य देव ने कहा श्री वाचनम कुरु इति सूर्य वचा सर्वे धर्म रूपम तो विश्रुतम। अपने भाई को सदगति दिलाने की इच्छा हो तो भागवत की जो है, श्रीमद् भागवत की जो है विधिवत कथा करें। सूर्य नारायण ने बताया और कहा कि श्राद्ध से जिस आत्मा की मुक्ति नहीं होती है उसे भागवत मुक्त करता है। भागवत से उसकी मुक्ति हो जाती है। तो धुंधुकारी को पाप से मुक्त करने के लिए गोकर्ण महाराज ने भागवत सप्ताह का आयोजन किया। सभी ग्रामवासी और बहुत बड़ी बड़ी संख्या में जनता जो है आने लगी। तो प्रेत भी जो है अपने लिए स्थान खोजता हुआ ढूंढता रहा। वहां पर आया क्योंकि वो तो हवा है, कोई शरीर तो था नहीं उस प्रेत का। वहां पर एक बांस का डंडा गढ़ा हुआ था। जैसे ही वो वहां बैठता तो हवा से इधर उधर चले जाता, क्योंकि शरीर तो था ही नहीं उस प्रेत का। तो उसने देखा कि वहां बांस का डंडा लगा था, उस बांस के डंडे के अंदर चला गया और वहां जाकर के उसने
विधिवत कथा श्रवण करे, पूर्ण भागवत की कथा उसने श्रवण करी। 7 गांठ वाले बांस के अंदर बैठ करके श्रीमद् भागवत उसने श्रवण करे। तो लिखा है प्रथम दिन जो है उस गांठ उस बांस की जो है प्रथम ग्रंथि फटी, दूसरे दिन दूसरी ग्रंथि फटी। द्वितीयोनि तथा सायं मंडितः पीतवासा घनश्यामो मुकुटिः कुंडलान्वितः। और क्या देखा, धुंधकारी जो है प्रेत योनि से मुक्त होकर के पीतांबर पहने मुकुट और कुंडलों से सुशोभित दिव्य रूप धारण करके प्रकट हो गया, सम्मुख प्रकट हो गया और गोकर्ण महाराज को प्रणाम करके बोला, साष्टांग प्रणाम किया गोकर्ण महाराज को और कहने लगा, धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी सप्ताहोपि तथा धन्या कृष्ण लोक फलप्रद। कहा कि भैया आपने मेरा उद्धार कर दिया, प्रेत बाधा को दूर करने वाली यह भागवत की कथा धन्य है, धन्य है यह कथा, जिसके प्रभाव से आज मैं प्रेत योनि से मुक्त हो गया। देखिए जब मनुष्य ये 7 गांठ उसकी सब छूट जाती है, वो फिर पवित्र हो जाता है। तो अब की बार जो है हम प्रयास करते हैं कि हमारे भी इन 7 दिनों में सब प्रकार के ऐसे काम, क्रोध, लोभ, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब प्रकार के जो है यह सब गांठ हमारी सब दूर हो जाए, हम पवित्र होकर के यहाँ से निष्पाप होकर के हम घर को जाए। देखिए यही यह कथा का सार है। देखिए संसार में कोई अच्छा या बुरा नहीं है। अच्छा बुरा व्यक्ति कैसे बनता है? संगति के प्रभाव से। जैसा हम संग करते हैं हम ऐसा ही बन जाते हैं। अच्छा बुरा कोई नहीं होता। जब व्यक्ति जन्म लेता है उस समय वो अच्छा या बुरा जन्म लेता है। बच्चे का जन्म होता है तो उसके ऊपर तो कोई अच्छाई बुराई कुछ भी नहीं रहती, तो फिर वो धीरे धीरे बड़ा होता है। जैसा जैसे वह संग करता है वो वैसा ही बन जाता है। तो इसलिए लिखा है धुंधकारी ने अपनी मैया का संग किया, इसलिए उसकी दुर्गति हो गई। और गोकर्ण महाराज ने जो है अपने पिता का संग किया, तीर्थों का संग किया, गुरुजनों का संग किया, तो वहां पूजनीय हो गए, वंदनीय हो गए। देखिए एक डाल से 2 फूल निकले। कहा कि हे राजन, प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त का समय है, प्रातःकाल में सोना नहीं चाहिए। आपको प्रातःकाल उठ जाना चाहिए। तो राजा इतना सुनते ही उठ करके बैठ गया और कहने लगा, मैंने इसके 1 लाख रुपए भी कम दिए, इसने तो मुझे जगा दिया। मैं तो सोया ही रहता था, आज इस तोते ने मुझे जगा दिया। फिर झपकी आई, फिर सोने लगा राजा। तो तोते ने दूसरी बार फिर कहा तन्यो बनह्यूं जाएगा, जेहि विधि उड़त कपूर, नारायण ही भजन कर, क्यों चाहे जगदू। कहा कि 2 चीजें, देखिए दो बातें बताई। व्यक्ति को 2 चीजों का अभिमान कभी नहीं करना चाहिए। क्या क्या? पहली चीज बताई जवानी, और दूसरी बात बताई धन। धन और जवानी का अभिमान व्यक्ति को कभी नहीं करना चाहिए। ये दोनों ही जो है कपूर की तरह उड़ने वाले हैं।
कपूर को आप खुला रख दो तो कुछ दिन बाद जो है, एक ही दिन में 2 दिन में वो साफ हो जाएगा, कुछ भी नहीं दिखता, वो उड़ जाता है। तो ऐसे ही जवानी और धन जो है कपूर की तरह उनको बताया, यह जो है उड़ने वाले हैं। तो राजा ने देखा सुना तो दोनों नेत्रों से आंसू छलक पड़े राजा के। मैंने इस तोते के लिए लाख रुपया भी कम दिया। तो राजा ने सोचा चलो 2 रुपये वाले तोते को देखो वो क्या कर रहा है। तो जैसे ही बरामदे में आया राजा तो तोता गाली पर गाली देने लगा, मारो काटो दुष्ट हरामी, जो मुंह से आया वह बोलने लगा। तो राजा ने कहा, अपने सैनिकों को बुलाया, कहा कि इसको पकड़ो और इसी समय इसको करते रहोगे श्याम सुंदर का करते रहोगे, तो संसार सागर से तरते रहोगे, तो संसार सागर से तरते रहोगे। कृपानाथ बेशक मिलेगी किसी दिन, कृपानाथ बेशक मिलेगी किसी दिन, जो सत्संग के पथ से गुजरते रहोगे, जो सत्संग के पथ से दर का करते रहोगे, श्याम सुंदर का करते रहोगे। जय हो। मीठी मीठी ताली की सेवा करते हुए हरि बोल। ना होगा कभी न होगा कभी कष्ट मन को तुम्हारे, ना होगा कभी कष्ट मन को तुम्हारे, ना होगा कभी कष्ट मन को तुम्हारे, जो अपने बढ़ाई से डरते रहोगे, जो अपनी बड़ाई से डरते रहोगे, भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे, भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे। जड़ों के हृदय में सभी की सदा तुम, जड़ों के हृदय में सभी के सदा तुम, जड़ों के हृदय में सभी के सदा तुम, जड़ों के हृदय में सभी
अभिमान गिर से उतरते रहोगे, जो अभिमान गिर से उतरते रहोगे। भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे, भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे। तो संसार सागर से तरते रहोगे, तो संसार सागर से तरते रहोगे। भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे, भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे। भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे, भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। के महात्मा की कथा आपने श्रवण करी। आइए श्रीमद् भागवत संहिता में हम प्रवेश करते हैं। सावधान होकर के हम सबको जो है यह भागवत की कथा श्रवण करनी चाहिए। द्वापर के अंत में व्यास जी ने प्रकट होकर के इसकी रचना करी थी। यह कथा जो है कल्प वृक्ष के समान मनुष्यों के सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाली है। कल्प वृक्ष मैंने अभी आपको बताया था, कल की कथा में आपने श्रवण किया। कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके जो भी कामना हो आपकी, वो कामना बोलो, वो कामना पूर्ण हो जाती है। तो ऐसे ही यह भागवत की कथा में आकर के जो भी आपके मन में कामना हो, वो कामना आप बोले, वो कामना जो है कल्प वृक्ष के समान हर व्यक्ति के मनोरथों को यह पूर्ण करने वाली है। ऐसी यह दिव्य भागवत की कथा है और इसमें जो है 12 स्कंद है, 335 अध्याय है और 18,000 श्लोक है इसके अंतर्गत। देखिए, भगवान की कथा तो कभी पूर्ण हो ही नहीं सकती, कभी भी पूर्ण नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि हरि अनंत, हरि कथा अनंता। भगवान अनंत है, अनंत रूप है और अनंत कथाएं भगवान की हैं। तो इसलिए 18,000 श्लोक इसके अंतर्गत हैं, 335 अध्याय हैं और 12 स्कंद इसके अंतर्गत हैं। और इसमें सुखदेव और राजा परीक्षित का संवाद है। अभी आप श्रवण करेंगे। इसी को जो है भागवत कहते हैं। कथा की निर्विघ्न समाप्ति हो, इसके लिए मंगलाचरण किया गया है। वेदव्यास जी महाराज ने जो है मंगलाचरण किया है। हम सभी लोग भी जो है अपने अपने इष्टों का ध्यान करके जो है मंगलाचरण करेंगे। सभी लोग अपने इष्टों का स्मरण करेंगे और मंगलाचरण का ध्यान करेंगे। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरस् चार्थे स्वभिज्ञस्वरा तेने ब्रह्महृदायादिकमये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारिमृगां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गोर्मिषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धर्मा प्रोचित कैतवोत्र गरमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वरः सद्यो यद्यवरोध्यते प्रकृतिभिः
शुश्रूषुभिस्तत्सणा निगम कल्पतरोर्गलितं फलम सुखता है और जो बाहर से काटता है, दोनों में थोड़ा सा अंतर है। जो भीतर से काटता है वह है मत्सर, मत्तः सरति इति मत्सरः। कल कहां था और आज कहां पहुंच गया। हम तो वहीं के वहीं रह गए और इसने तो क्या क्या कर लिया। मत्सर ईर्ष्या वो भीतर से काटता है, इसलिए भीतर से काटने वाले मत्सर का जो उपाय करना पड़ेगा। लिखा है निर्मत्सराणाम सताम। देखिए श्रवण के 3 अंग बताए। कथा सुनने का अधिकारी कौन है? तीन प्रधान अंग इसके बताए। सबसे पहले कथा सुनने वाले को जो है उसके अंदर श्रद्धा होनी चाहिए। सबसे पहले क्या हो? श्रद्धा हो। श्रद्धा का होना आवश्यक है। श्रोताओं को चाहिए कि मन को एकाग्र करके श्रद्धा से कथा श्रवण करें। और दूसरी बात बताई जिज्ञासा। दूसरी बात जिज्ञासा बताई, उसको जिज्ञासु होना चाहिए, जानने की इच्छा होनी चाहिए। देखिए कोई बात हम यहां से बता रहे हैं, आपके मन में ऐसा लग रहा है कि और आगे बताए, और आगे इससे आगे और क्या होगा। तो जिसके अंदर ये जिज्ञासा है वही यह कथा सुनने का अधिकारी है। तो दूसरी बात बताई जिज्ञासा, और तीसरी बात बताई निर्मत्सरता। और इस कथा के अंतर्गत इन्हीं प्रश्न के उत्तर है। पूरी भागवत में जो है इन्हीं के उत्तर हैं। तो भगवान श्री कृष्ण की पूर्ण कथा जो है श्रीमद् भागवत के अंतर्गत है। 24 अवतारों का वर्णन इसके अंतर्गत बताया। देखिए भगवान के अनेक रूप हैं। अब भक्तों की अपने अपने पसंद है। किसी को राम जी अच्छे लगते हैं, किसी को कृष्ण कन्हैया अच्छे लगते हैं, किसी को भोले बाबा अच्छे लगते हैं, किसी को मां भगवती अच्छी लगती हैं। सब अपने अपने, सबके भक्तों की अपने अपने इच्छा है। तो वही परम तत्व जो है विभिन्न रूपों में प्रकट है। अब हमें कौन से पसंद है? देखिए किसी को पूरी अच्छी लगती है, किसी को रोटी अच्छी लगती है, किसी को पराठे अच्छे लगते हैं। जाकर के देखो, देख करके आओ, कोई छुपा तो नहीं है। तो माता पार्वती गई, सभी जगह दृष्टि घुमाई, चारों तरफ देख करके आई, कुछ भी नजर नहीं आया। एक तोते का अंडा जो है वहां पड़ा हुआ दिखाई दिया। एक छोटा सा एक तोते का अंडा दिखाई दिया। तो कहने लगी अरे भला ये क्या कथा सुनेगा, ये तो अभी पैदा ही नहीं हुआ है, ये क्या कथा सुनेगा। तो ध्यान नहीं दिया और आकर के बैठ गई। कहा कि महाराज कोई भी अब वहां नहीं है, अब आप कथा प्रारंभ करो। तो भोले बाबा प्रसन्न होकर के भोले बाबा ने कथा प्रारंभ की। तो जैसे ही कथा शुरू हुई, वह तोते का अंडा धीरे धीरे उसमें चेतना आने लगी। ये कथा का प्रभाव है।
निर्जीव व्यक्ति भी जीवित हो जाता है। ऐसी है यह भागवत की कथा। तो भोले बाबा जैसे जैसे कथा कहते गए, वो अंडे में जो है चेतना आने लगी, उसमें प्राण आने लगे, और धीरे धीरे जो है वह सुख का बच्चा उस अंडे से जो है बाहर निकल आया, एक छोटा सा बच्चा। और कथा की वाणी से जो है, उस अमर कथा की वाणी के प्रताप से वह धीरे धीरे हष्ट पुष्ट होता चला गया। वह तोते का बच्चा जो है तंदुरुस्त हो गया, और वह भी माता पार्वती के पास बैठ करके ध्यान मग्न हो गया, क्योंकि वहीं पड़ा था और माता पार्वती कथा सुन रही थी। पास में आकर के बैठ गया और कथा सुनने लगा। माता पार्वती को पता ही नहीं कि मेरे साथ अगल बगल में जो है यह तोते का बच्चा बैठा है। तो सुनते सुनते कथा सुनते सुनते जब एकादश स्कंद में प्रवेश किया, तो बड़ी गंभीरता से जो है भगवान भोलेनाथ जो है कथा कहने लगे। तो पार्वती बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो जैसे ही जयकारा लगाया तो माता पार्वती ने हड़बड़ा करके आंखें खोली और कहा कि इधर उधर देखने लगी, और सावधान होकर के कहने लगी, महाराज फिर क्या हुआ? तो महाराज भोले बाबा ने कहा, कथा पूरी होगी और क्या हुआ? भोले बाबा समझ गए। कहा कि तुमने कथा सुनी कि नहीं? अब पार्वती मैया घबराई। क्षमा करना महाराज, मैं बहुत ध्यान से सुन रही थी। ध्यान करते करते कब समाधि लग गई, कब नींद आ गई, पता ही नहीं चला। मैं सो गई महाराज। भोलेनाथ चौंके और कहने लगे, तुम सो गई थी तो यह हुंकारी कौन भर रहा है? मुझे कुछ पता नहीं महाराज, मैं तो सो गई थी। कहा कि अरे तुम्हारे अलावा कौन है यहाँ जो कथा सुन रहा था? देखा तो एक तोते का बच्चा हुंकारी कर रहा था। तो भोले बाबा ने कहा कि देखो तो इस चोर को, इसने मेरी कथा की चोरी की, और कहा कि इसने कथा चोर करके कथा सुनी है, इसको मैं छोड़ूंगा नहीं। जैसे ही त्रिशूल उठाया भोलेनाथ ने, तोता तो जान बचा करके भागने लगा, और भागते भागते तोता आगे आगे और पीछे पीछे भोले बाबा दौड़ लगा रहे हैं। तो तोता जो है जाते जाते वेद व्यास जी की धर्मपत्नी जो है अपना श्रृंगार कर रही थी। श्रृंगार करते करते अचानक जमाई आई, मुंह खुला तो तोता जो है मुंह के रास्ते जो है वेद व्यास जी की धर्मपत्नी के उदर में घुस गया, उनके पेट में घुस गया। तो भोले बाबा पीछे पीछे दौड़े दौड़े आ रहे हैं। तो उन्होंने देख लिया, तो वेद व्यास जी वहां बैठे थे। तो वेद व्यास जी ने जैसे ही भोलेनाथ को देखा तो उठ करके खड़े हो गए। कहा कि महाराज आओ आओ भोलेनाथ, आज अचानक कैसे आना हुआ? आज बिना बताए अचानक कैसे आना हुआ? तो भोले बाबा ने कहा कि मैं चोर का पीछा करते करते आ गया। आपके पास तो सर्पों की मालाएं आप धारण करते हैं, बिच्छू के कुंडल पहनते हैं, और चिता की भस्म आप लपेटे रहते हैं। किसकी हिम्मत है जो आपके इन आभूषणों को चुरा दे? आप ये क्या बोल रहे हैं? भोले बाबा ने कहा, उसने मेरी अमर कथा चुराई है। अमर कथा इतनी बहुमूल्य है, जो सुनेगा वह अमर हो जाता है। ऐसा बहुमूल्य अमृत यह चुरा करके भागा है। तो व्यास जी बोले, भोले बाबा आपकी बातें मेरी समझ में नहीं आ रही है। आप ये भी कह रहे हैं कि अमर कथा सुनने वाला जो है मरता नहीं है, और ये भी कह रहे हैं कि मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। व्यास जी ने कहा, यदि आपने इसे मार दिया तो अमर कथा का महत्व क्या रह जाएगा?
फिर उस अमर कथा का महत्व ही क्या रह जाएगा। और इसने अमर कथा का पान कर लिया तो ये मरेगा कैसे, ये तो मर ही नहीं सकता। जब व्यास जी ने इस प्रकार से भोले बाबा से कहा तो भोले बाबा की समझ में आ गई बात। व्यास जी कहा कि आप ठीक कह रहे हो, वह अब कथा सुन चुका है तो उसे मारना अब ठीक नहीं है और वह मरेगा भी नहीं। कहा कि चलो जैसी भगवत इच्छा है, कहा कि हो ये सोई जो राम रचि राखा, अब जो होगा जो भगवान ने सोचा होगा वही होगा। तो भोलेनाथ वहां से लौट गए शांत होकर के, और तोता जो है माँ के उदर में बैठे ही रह गया। कितने वर्षों तक? 12 वर्षों तक। बाहर ही नहीं आया। व्यास जी कितना बुलाते रहे, बेटा बाहर आओ बाहर आओ। कहा नहीं पिताजी, जीव जन्म लेते ही जो है माया में लिपट जाता है। जीव जब जन्म लेता है वह माया में लिपट जाता है। मुझे भगवान की माया पकड़ लेगी तो बेटा ऐसे कब तक बैठा रहेगा उधर में, बाहर आ जा। बोले क्या कहता है? वह तोता कहने लगा मैं बाहर आऊंगा, नहीं तो मैं बाहर नहीं आऊंगा। माया को सब कोई भजे, माधव भजे न कोई, जो कदापि माधव भजे तो माया चेली हो। माधव के आश्रित जनों की माया दासी बन जाती है। तब व्यास जी ने प्रभु का स्मरण किया। प्रभु ने प्रकट होकर के जो है दर्शन देते हुए सुखदेव के सिर पर हाथ रखा कि तुम निश्चिंत होकर के संसार में जाओ और तुम्हें मेरी माया स्पर्श भी नहीं करेगी। तब सुखदेव जी महाराज का प्राकट्य हुआ। बोल सुखदेव जी महाराज की जय हो। बोल सुखदेव भगवान की जय हो। यम प्रव्रजन्त मनोपेतमपेत कृत्यम, द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मया तया तरोभिनेदो, तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। और सुखदेव जी महाराज की जय हो। तो इस प्रकार की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, अब ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, अब ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, 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 हरि नाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत
पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करणी ये दुख हरणी, सुख करनी ये दुख हरनी, सुख करणी ये दुख हरणी। ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से आरती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है मधुर बोल सतपंथ खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, सब बिगड़ी बनाने वाला। ये मधुर बोल सतपंथ खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। त्वमेव माता च पिता त्वमेव